तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान की, जो हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगा। ये कहानी है मेगा साइंस विजन 2035 की, एक ऐसा सपना जो हमें सितारों के पार ले जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। तो बाकी 95% क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जिसके बारे में हम सचमुच कुछ नहीं जानते। ये हमारे समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेलियों में से एक है। अब जरा ये सोचिए, एक ऐसी चीज की तस्वीर लेना जो रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेती हो। ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ये कर दिखाया था। और अब भारत भी ऐसी ही ऐतिहासिक खोजों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? यह अब सिर्फ एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन नहीं रहा। वैज्ञानिक सच में दूसरे तारों के चक्कर काट रहे ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स को खोज रहे हैं और उन पर जीवन के निशान यानी बायोसिग्नेचर ढूंढ रहे हैं। तो इन इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब भारत कैसे देगा? इसका रोड मैप छुपा है मेगा साइंस विजन 2035 में। ये देश का स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है जो आने वाले सालों में साइंस की दिशा तय करेगा। लेकिन ये जो एम्बिशियस फ्यूचर है ना, ये किसी खाली जमीन पर नहीं बन रहा है। इसकी नींव बहुत मजबूत है। भारत दशकों से एस्ट्रोनॉमी में कमाल की डिस्कवरीज करता आ रहा है और इन्हीं खोजों ने आज के इस बड़े विजन के लिए जमीन तैयार की है। तो चलिए अब उन कमाल के नए टूल्स के बारे में जानते हैं जिन्हें ब्रह्मांड के इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए बनाया जा रहा है। ये हैं हमारे फ्यूचर के मेगा प्रोजेक्ट्स। देखिए, भारत के पास पहले से ही ऑप्टिकल से लेकर रेडियो टेलीस्कोप्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये देश के अलग अलग कोनों में फैला हुआ है, जो हमें एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज देता है। इससे हम उन घटनाओं पर नजर रख सकते हैं जो समय के साथ बदलती हैं, जिसे टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, सोचिए स्पेस टाइम एक शांत झील की सतह जैसा है। जब कोई भारी चीज जैसे दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वो इस सतह पर लहरें पैदा करते हैं। बस इन्हीं लहरों को हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे या ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और इन्हीं तरंगों को सुनने के लिए बनाया जा रहा है लाइगो इंडिया। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इससे हम ब्रह्मांड को सिर्फ देख नहीं पाएंगे, बल्कि उसे सुन भी पाएंगे। ये एस्ट्रोनॉमी में एक रेवोल्यूशन की तरह है, जो स्पेस टाइम की इन हल्की सी कंपनों को पकड़ने पर आधारित है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, मतलब अगली पीढ़ी के जायंट टेलीस्कोप्स की। हम दो ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो इतने बड़े हैं कि कोई एक देश उन्हें अकेले नहीं बना सकता, और भारत इन्हें बनाने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। पहला है 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT। भारत इसका 10% पार्टनर है और इसके लिए बहुत ज़रूरी हाईटेक पार्ट्स बना रहा है, जैसे कि मिरर सेगमेंट्स, सेंसर्स और एक्चुएटर्स। सोचिए, ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल होगा कि ये हमें समय में पीछे ले जाकर ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की तस्वीरें दिखाएगा। और फिर आता है स्क्वायर किलोमीटर अरे यानी SKA। ये तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। ये आसमान का नक्शा 10,000 गुना तेजी से बनाएगा, और जो डेटा ये जनरेट करेगा वो इतना ज्यादा होगा कि वो बिग डेटा की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा। हर साल सैकड़ों पेटाबाइट्स डेटा, उसे संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा, तो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलकर अब जरा अपने सबसे करीबी तारे यानी सूरज पर फोकस करते हैं। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप या NLST एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी जो हमें सोलर तूफानों और स्पेस के मौसम को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। तो सवाल ये उठता है कि इन सब विशाल प्रोजेक्ट्स का आखिर मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों हैं? चलिए इनके दूरगामी असर को समझते हैं। अगर पिछले 20 सालों को देखें तो भारत की एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी ने जो तरक्की की है वो कमाल की है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस की संख्या तेजी से बढ़ी है और आज 80 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में देश की ताकत कितनी बड़ी है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसका फायदा सिर्फ साइंस को नहीं होता, ये तो एक चेन रिएक्शन की तरह है। इससे नई टेक्नोलॉजी बनती है, पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ता है, ये साइंस और इंजीनियरिंग की नई पीढ़ी को इंस्पायर करता है, और हाँ, इससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है।
और इस पूरे विजन का सार, इसकी आत्मा इस एक लाइन में छुपी है जो विजन डॉक्यूमेंट से ली गई है। इसका मतलब है कि ये भविष्य के बारे में सोचने का एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ छोटे-मोटे सुधारों पर नहीं, बल्कि एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन पर, एक बड़े बदलाव पर फोकस करता है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, इन नए और इतने शक्तिशाली उपकरणों के साथ भारत ब्रह्मांड का अगला कौन सा बड़ा रहस्य दुनिया के सामने लाएगा? एक बात तो पक्की है, भविष्य बहुत ही रोमांचक होने वाला है।